हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिशरणम भगवान की बड़ी कृपा है जो हम सबको मानव शरीर प्राप्त हुआ। इस मानव शरीर में भी ब्राह्मण का जो शरीर है वह अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ वर्ण जो है वो ब्राह्मण को ही माना गया है। और भगवान ने तो कहा भी है, ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनां त्विह तपसा विद्या युक्त्या किमुमत कलया पुनः। ब्राह्मण जन्म से ही महान है, लेकिन वही ब्राह्मण यदि तपस्या विद्या भक्ति आदि गुणों से युक्त हो तो वह तो साक्षात मेरा अंश ही समझना चाहिए। ऐसी ब्राह्मणों की महिमा है, बहुत महिमा है शास्त्रों में ब्राह्मणों की। तो ये जो बात है कि यदि इन गुणों से युक्त हो, श्रीमद् भागवत में नृसिंह स्तुति में प्रहलाद जी भी कह रहे हैं, विप्राज द्विषट गुण युता दरविंद नाभ। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण को वो कह रहे हैं। तो मुख्य रूप से शास्त्रों में ब्राह्मणों के 12 गुण बताए गए हैं। और जिनको भी भगवत कृपा से ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त है उनको अपने भीतर इन 12 गुणों को अवश्य ही अवस्थित करना चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे भीतर भी ये गुण आ जाएं, और जिनको भगवान की कृपा से ब्राह्मण वर्ण प्राप्त है उनके हृदय में भी, उनके अंतःकरण में भी ये गुण प्रकाशित हो जाए। ये 12 गुण कौन से हैं, आज इसी पर थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करने का विचार है। शास्त्रों में भी और श्रीमद् भागवत की अति प्रसिद्ध टीका जो श्रीधरी टीका है उसमें श्रीधराचार्य स्वामी जी कह रहे हैं, शमो दमस तपस् शौचम शांत्यार्जव विरक्तता ज्ञान विज्ञान संतोषा सत्यास्तिक्ये द्विषड गुणा। ये ब्राह्मण के जो हैं द्विषड गुणा हैं, 12 गुण हैं। शम दम तप शौच शांति आर्जव विरक्तता ज्ञान विज्ञान संतोष सत्य और आस्तिक्य, ये 12 गुण हैं। और अलग श्लोकों में यदि आप जाएंगे तो और भी उन्हीं के प्रमाण के अनुसार धर्मश्च सत्वं च दमस्तपश्च अमात्सर्यं ह्रीस्तितिक्षा नसूया यज्ञश्च दानं च धृतिश्रुतं च व्रतानि वै 12 ब्राह्मणस्य। ये भी ब्राह्मण के 12 लक्षण उन्होंने बतलाए हैं। धर्म सत्य दम तप अमात्सर्य ह्री तितिक्षा अनसूया यज्ञ दान धृति और श्रुत, ये भी ब्राह्मण के 12 लक्षण हैं। इन 12 लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को होना चाहिए, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, वेद की आज्ञा है। ये क्या है 12 गुण, इनको आप संक्षेप में समझ लो। सबसे पहला गुण है धर्म। ब्राह्मण को धर्म युक्त होना चाहिए। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। धर्म से जो हीन है वो साक्षात पशु के समान कहा गया शास्त्रों में। जो शास्त्र प्रामाण्य में प्रतिष्ठित है, शास्त्र के प्रमाणीभूत जो धर्म है, शास्त्र से प्रमाणीभूत जो धर्म है, उसमें जिसकी मति है वही मानव कहलाने का अधिकारी है। महाराज जी, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। मतांतर से जहाँ काम होता है वो तो बंदर होते हैं। बंदरों की गोष्ठी हुई, इस पेड़ पे कूदो तो कूद गए, नहीं अब इस पे नहीं, अब इस पे कूद जाओ तो वहाँ कूद गए, इसकी टोपी उतार लो तो उतार ली, इसकी रोटी छीन लो तो छीन ली। ये बंदरों का काम है। लेकिन शास्त्र जहाँ पर चलते हैं
शास्त्र का जो मत है उसके सिद्धांत पर मनुष्य चलते हैं। ये मनुष्य और वानर में अंतर है। मत से जो चले वो वानर और शास्त्र से जो चले वो मानव। तो इसलिए ब्राह्मण की सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? धर्म उसके हृदय में प्रतिष्ठित होना चाहिए। और धर्म क्या है? तो वर्ण और आश्रम, यही दो धर्म के मुख्य स्वरूप हैं। वर्णाश्रम रूपो धर्मा, धर्म की बहुत परिभाषा है, इसकी बाद में हम कभी व्याख्या करेंगे। पर 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। इस वर्णाश्रम में जिसकी परम आस्तिकता है, इस वर्णाश्रम में जो परिनिष्ठित होकर के रहता है, वही ऐसे धर्म को धारण करने वाला ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण के हृदय में होना चाहिए। दूसरा गुण है सत्य। ब्राह्मण को महाराज सत्य बोलना चाहिए। सत्य की क्या परिभाषा है? हिंसा वर्जम यथार्थ भाषणम सत्यम। जिस सत्य में हिंसा न हो, ऐसे हिंसा से शून्य यथार्थ भाषण जो है, इसी का नाम सत्य है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य की महाराज बहुत महिमा है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। वाल्मीकि महाभारत में देखो, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य से ही पृथ्वी को शेषनाग जी धारण कर रहे हैं। सत्य से ही यह सूर्य भगवान तप रहे हैं। सत्य से ही यह वायु चल रही है। सबकी सत्य में ही प्रतिष्ठा है। इसलिए ब्राह्मण को सत्य बोलना चाहिए, पर ऐसा सत्य न बोले जिससे किसी की हिंसा हो जाए। हिंसा वरयम, हिंसा से जो रहित है, ऐसे सत्य का भाषण जो करता है वो ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण का दूसरा गुण है। ब्राह्मण का तीसरा गुण है दम। दम का तात्पर्य है अपनी बाह्य इंद्रियों पर निग्रह करना। बाह्य जो इंद्रियां हैं, जिह्वेंद्रिय है, हस्तपाद आदि जो इंद्रिय हैं, इन पर निग्रह करना, ये तीसरा गुण है ब्राह्मण का। इसका सीधा सा ये समझ सकते हैं हम कि अपनी इंद्रियों को मनमाना छोड़ना नहीं चाहिए। सबके लिए भी समझ सकते हैं ये तो, पर ब्राह्मण के लिए विशेष है थोड़ा। अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ देने पर मछली की क्या स्थिति होती है, श्रीमद् भागवत में देखो आप, सब वर्णन है 11 स्कंद में। फंस जाती है बेचारी। वो मछली को फंसाने के लिए बंशी डालता है मल्लाह, और मछली अपनी जिह्वेंद्रिय रसनेंद्रिय के लोभ में आकर के उस बंशी में फंस जाती है और बड़ी दुर्गति को प्राप्त होती है, मृत्यु को प्राप्त होती है। इसलिए भागवत जी में तो कहा है, जितम सर्वम जिते रसे। पढ़ी जी, जिसने जिह्वा को जीत लिया उसने सब इंद्रियों को जीत लिया। सब इंद्रियों में सबसे कठिन है जिह्वा को जीतना। बहुत चलती है ना जिह्वा, रसप्रिय है, रसप्रिया है, बहुत चलती है। इसलिए जितम सर्वम जिते रसे, जिसने रसनेन्द्रिय को जीत लिया उसने सब इंद्रियों को जीत लिया। तो तीसरा ब्राह्मण का गुण है दम। जिह्वोपस्थादि इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, वो तीसरा गुण है दम। चौथा गुण है ब्राह्मण का अमात्सर्य। दूसरे के गुणों को देख करके ईर्ष्या न करना, इसी का नाम है अमात्सर्य। पर गुणा सहिष्णुत्वा भावः, पर गुणों का असहिष्णुत्व जो है, ना सहना जो है, इसका जो अभाव है, ये नैयायिक भाषा हो गई। पर गुणत्व के असहिष्णुत्व का अभाव जो है, इसी का नाम है अमात्सर्य। परों के, दूसरों के जो गुण है उससे उसको ना सहना, इसका जो अभाव है, अर्थात परगुणों से ईर्ष्या न करना, इसी का नाम है अमात्सर्य। और पर गुणों को ना सहना, असहिष्णुत्वम, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है मात्सर्य, है ना। परेशान गुणा पर गुणा, और पर गुणानाम असहिष्णुत्वम, पर गुणा सहिष्णुत्वम, पर गुणा सहिष्णुत्वस्य अभावः पर गुणा सहिष्णुत्वाभावः, ऐसा इसका समास समझ लेना चाहिए। त्वा इसकी जाति हो गई, धर्म हो गया।
सहिष्णु 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 एव सहिष्णुत्वम तस्य भावस त्वतलौ, त्व प्रत्यय यहाँ पर हो गया, भाव अर्थ वो वही होता है, तत्स्वरूप ही होता है। असहिष्णुत्व और असहिष्णु ये एक ही बात है। चलो, पांचवा है ब्राह्मण का लक्षण तप। कृच्छ्र चांद्रायण आदि व्रत से अपने शरीर को तपाना, इसी का नाम है तप। शास्त्रों में महाराज तप की परिभाषा है काय क्लेशो ही तपः, अपने काया को किसी भी प्रकार से क्लेश में रखना, इसका भी नाम तप है। ठंडी पड़ रही है और बर्फ अपने पास रख लेना, गर्मी पड़ रही है पंचाग्नि जला लेना, वर्षा पड़ रही है खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाना, ये सब तप है। अनेक प्रकार के विविध प्रकार के व्रतों के द्वारा अपनी इंद्रियों का निग्रह करना, ये तप है। ये व्रत क्या है? ये तप है। ये भी ब्राह्मण में होना चाहिए। ये पांचवा उसका गुण है। छठा गुण है ह्री। बहुत प्यारा लक्षण है। ह्री माने क्या? बोले अकार्य विषये लज्जा ह्री, जो हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए वो उसमें हमारी यदि प्रवृत्ति हो रही है इसी का, और यदि हमें उसमें संकोच हो रहा है तो इसका नाम है ह्री। अब आजकल उल्टा हो गया महाराज, जो अकार्य है उसमें हमारी प्रवृत्ति हो जाती पर हमें संकोच ही नहीं होता, और जो कार्य है उसमें हमारी प्रवृत्ति होती है तो हमें संकोच होता है। ये स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। गाली देने में, झूठ बोलने में, किसी के प्रति छल करने में अकार्य है ना ये सब, इसमें हमें संकोच होना चाहिए, हमें नहीं होता। और तिलक लगाने में, कंठी पहनने में, शास्त्र पढ़ने में, नाम जप करने में हमें कथमपि संकोच नहीं होना चाहिए, पर हमें संकोच होता है। लज्जा का स्वरूप बदल गया। इसलिए महाराज ह्री का अर्थ यही है, अकार्य विषये लज्जा ह्री। जो नहीं करना चाहिए उसमें यदि हम करने में हमको संकोच हो रहा है वह कार्य, अकृत्य को करने, अकृत्य का संपादन करने में यदि हमें संकोच हो रहा है तो बढ़िया है, उसका नाम लज्जा। ये छठा है गुण, छठा गुण ब्राह्मण का है। सीताराम। सातवां गुण है तितिक्षा। तितिक्षा क्या है? बोले सत्यपि क्रोध निमित्ते तदनुत्पादकः तितिक्षा। बहुत प्यारा लक्षण। क्रोध के निमित्त के रहने के बाद भी उस क्रोध का, हमारे अंतःकरण में क्रोध का उत्पन्न ना होना, इसी का नाम तितिक्षा है। समझ पा रहे हैं आप? सत्यपि, अस धातु से क्षत्रि प्रत्यय कर दो तो क्या बनेगा? सत। सत्यपि, सप्तमी एक वचन सति, माने रहने के बाद भी क्या? क्रोध निमित्ते, क्रोध का निमित्त, क्रोध के निमित्त के सत्यपि, रहने के बाद भी, तद माने क्रोध, अनुत्पादक, अनुत्पादक माने उत्पन्न ना होना, अंतःकरण में किसी भी प्रकार की क्रोध की वृत्ति का जागृत ना होना, इसी का नाम है तितिक्षा। सत्यपि क्रोध निमित्ते, क्रोध कारणे, क्रोध हेतौ तत् क्रोधस्य अनुत्पादकः उत्पन्नस्याभावः एव तितिक्षा, यह अर्थ कर दिया जाएगा। और तितिक्षा को हम शास्त्रों में देखें तो एक ग्रंथ है तत्व सूक्ति नाम का ग्रंथ। उस तत्व सूक्ति नाम के ग्रंथ में कहा गया है शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम तितिक्षता। शीत, उष्ण, सुख, दुख, ठंडी, गर्मी, हानि, लाभ, यश, अपयश, सभी स्थितियों में जो हमारे हृदय की वृत्ति का समान भाव है, न हर्ष से, हर्षोद्रेक से प्रसन्न न होना, और क्रोधा और हानि के द्वारा हमें क्रोध न आना, ना हर्षोद्रेक से प्रसन्न न होना, और कोई हानि हो जाए तो हमारे चित्त में दुख न होना, इसी सब स्थिति का नाम क्या है? तितिक्षा। ये ब्राह्मण का सातवां गुण है। तितिक्षा भी होना चाहिए। और आठवां गुण है महाराज अनसूया। असूया किसे कहते हैं? गुणेषु दोषा विस्करणम असूया।
गुणों में दोष देख लेना, इसी का नाम क्या है? असूया है। गुणेषु दोषा विस्करणम असूया। गुणों में दोष देख लेना, इसी का नाम क्या है? असूया है। और परगुणेषु दोषा नाविष्करणम अनसूया। दूसरे के गुणों में दोष ना देखना, इसी का नाम क्या है? अनसूया। हम दूसरे के गुणों को देखते हैं तो हम उसमें दोष ढूंढ लेते हैं। अरे दान कर रहा है कोई, दिखावे के लिए कर रहा है, गुणों में दोष देखा कि नहीं देखा? पढ़ रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ रहा है, गुण में दोष देख लिया। तो इस प्रकार से गुणों में दोष दृष्टि का नाम ही असूया है, और गुणों में जो दोष दृष्टि का अभाव है, इसी का नाम अनसूया है। किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार के, किसी भी व्यक्ति के गुणों में दोष न दिखना, इसका नाम अनसूया है। और बहुत अच्छी बात है पंडित जी, शास्त्र को देखो आप, जो अनसूया होता है उसी को अत्रि की प्राप्ति होती है। अनसूया के पति का नाम कौन है? अनसूया के पति का नाम क्या है? अनसूया के पति कौन है? अत्रि। जो अनसूया हो जाएगा वो अत्रि हो जाएगा। अत्रि की बात, अत्रि शब्द का अर्थ क्या होता है? ना त्रि अत्रि, सीधा अर्थ करो, घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है भाई। तीन, जिसकी दृष्टि में तीन ना हो, एक ही हो, उसका नाम क्या है? अत्रि। जिसके अंतःकरण में अनसूया की प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसको चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखेगा ही नहीं महाराज। न सत्व दिखेगा, न रज दिखेगा, न तम दिखेगा। त्रिगुण की दृष्टि से वो पार हो जाएगा, उसी का नाम अत्रि होता है। उसको अत्रि की प्राप्ति हो जाएगी। ये 8वां गुण है ब्राह्मण का। ब्राह्मण में अनसूया होना चाहिए, असूया नहीं होना चाहिए। 9वां है यज्ञ। यजदेव पूजा संगतिकरण दानेषु। इस धातु से देव पूजा, संगतिकरण और दान, इन 3 अर्थों में यजयाच यत यच्छ विच्छ पृच्छ रक्षो नंग सूत्र के द्वारा नंग प्रत्यय होकर के यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ क्या है? देव पूजा, संगतिकरण और दान, जिसमें अनेक प्रकार के देवी देवताओं के निमित्त द्रव्य का अनुष्ठान किया जाए, चरु का निर्वपन किया जाए, उसको क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं। पूजा, देव पूजा और संगतिकरण, दूसरा अर्थ क्या है? संगतिकरण, जिसमें अनेकानेक विभिन्न विभिन्न स्थलों से पधारे, तीर्थ क्षेत्रों से पधारे महापुरुषों का एकत्र सन्निवेश दर्शन होता है, उसे भी यज्ञ कहते हैं। और तीसरा दान, जिसमें कृपणता को त्याग करके शास्त्र मर्यादोचित दान की व्यवस्था की जाती है, उसे भी यज्ञ कहते हैं। तो जो ब्राह्मण होता है उसको यज्ञ भी, महाराज यज्ञ भी बहुत विशेष है, यज्ञ करना चाहिए। ये ब्राह्मण का 9वां लक्षण है। अब ब्राह्मण का 10वां लक्षण है दान। जो धन भगवत कृपा से प्राप्त हो रहा है, उसको अनेक भागों में विभाजित करके उसका एक भाग दान के निमित्त भी होना चाहिए। दान की भी बड़ी महिमा है। दान लेना और दान देना दोनों ब्राह्मणों के लिए विधान है। तो यहाँ दान से आप दोनों ले सकते हो, दान देना भी और दान लेना भी। 11वां ब्राह्मण का कर्तव्य है, धर्म है, गुण है धृति। धृति का मतलब क्या है? धैर्यवान रहना। अत्यंतापद्यपि व्रतादेह अत्यागः धृति। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं महाराज। अत्यंत से अत्यंत आपत्ति स्थल में भी अपने नियम से चलायमान न होना, अपने व्रतों पर स्थिर रहना, इसका नाम धृति है। और भगवान स्वयं इसको प्रमाणित करते हैं अपने जीवन से। महाराज जी, राम जी के चरित्र में आप पढ़ो, श्री सीता जी
भगवान से भिन्न नहीं है, एक ही है श्री सीताराम जी। वे श्री सीता जी जब अयोध्या को त्याग करके वन में गईं, जब त्याग दिया गया और वन में चली गईं, उस समय श्री राम जी के हृदय में कितनी पीड़ा होगी, अपार कष्ट होगा कि नहीं होगा, अपार दुख होगा कि नहीं होगा। पर महाराज जी शास्त्रों में लिखा है, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में देखो तो लिखा है कि ऐसी उद्विग्न परिस्थिति में भी भगवान ने संध्या नहीं छोड़ी, नियम नहीं छोड़े। भगवान के नियम विधिवत ज्यों के त्यों चलते रहे। शास्त्र के किसी भी विधान का भगवान ने खंडन नहीं किया। साक्षात परमात्मा आचरण करके हमको दिखाता है कि भयंकर से भयंकर, दुख से दुख की परिस्थिति में भी अपने आचारों का त्याग नहीं करना चाहिए, अपने आचरण का त्याग नहीं करना चाहिए। और लोगों की महाराज विचित्र स्थिति, उसका वर्णन नहीं हो सकता वाणी से। उस समय राम जी को कितना दुख था, पर अपने नित्य कर्म का भगवान को विस्मरण नहीं होता, वे अपना नित्य कर्म अवश्य करते। अब आजकल दिखावा इतना हो गया और मुख्य बात व्यक्ति समझता नहीं है। एक बहुत कथा प्रचलित है सत्यनारायण की, जिसके यहाँ छोटे से छोटा भी जो व्यक्ति कुछ भी करता है तो सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कराता है। हमारा जी इस कथा का तात्पर्य क्या है जानते हो? इस कथा का तात्पर्य सत्य ही नारायण है। सत्यनारायण का मतलब सत्य ही नारायण है, इसलिए नारायण के रूप में प्रतिष्ठित जो सत्य है उसका सेवन करो। तो ये सत्यनारायण की कथा, पंडित जी सत्यनारायण की कथा सत्य की प्रतिष्ठा करने के लिए है। अब सत्यनारायण सब करा रहे हैं और झूठ सब बोलते हैं, तो क्या हुआ? उस बात के रहस्य तक ही नहीं पहुंचे। सत्यनारायण की कथा ही इसलिए की जाती है कि सत्य में आपकी प्रतिष्ठा है, सत्य नारायण का स्वरूप है, इसलिए सत्य को स्वीकार करो, सत्य का आचरण करो, सत्य का अनुष्ठान करो। सत्यनारायण तो सब जगह हो रही, पर सत्य नहीं बोल रहे हैं प्रायः लोग। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, पर प्रायः ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? राम जी के मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, जो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म वर्म है, धर्म विग्रह है। अब प्रतिष्ठा में बुलाया कैसे लोगों को जाता है बताओ आप? जिसको धर्म के धा का भी अर्थ पता नहीं है, जिसने संपूर्ण जीवन में अधर्म ही अधर्म किया है। सब लोग नहीं, पर कुछ ऐसे अधर्मियों को भी निमंत्रित किया जाता है कि नहीं किया जाता है? इस बार भी आए कि नहीं आए? जिनको दुनिया हीरो कहती है, वस्तुतः वो जीरो है, वो आए कि नहीं आए? उनका निज जीवन देखो, क्या उनमें धर्म की बिल्कुल प्रवृत्ति है कि नहीं? पर वे साक्षात धर्म वर्म की प्रतिष्ठा में बुलाए गए। ये संसार की विचित्र स्थिति है। आजकल नेता ना आए, अभिनेता ना आए तो किसी कार्यक्रम की पूर्ति ही नहीं मानी जाती महाराज। राम कथा का उद्घाटन वो नेता करता है जो चरित्र में रावण से भी ज्यादा गिरा है। कृष्ण कथा का उद्घाटन वो करता है जो कंस से भी ज्यादा क्रूर है। हमारी प्रार्थना है भैया, दिखावे में मत पड़ो, दुनिया में छपने की कोशिश मत करो, दुनिया में तो छिपने की कोशिश करना चाहिए। जितने साधु महापुरुष हैं वो छपते नहीं हैं, वो छिपते हैं। इसलिए व्याख्या ज़्यादा हो गई। दान देना और दान लेना, ये दोनों ब्राह्मण के धर्म हैं। हाँ, धृति पर आ गए थे हम। अत्यंत कठिन परिस्थिति में भी अपने नियमों का परित्याग न करना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है धृति। और 12वां लक्षण है श्रुति। श्रुति माने श्रुत, 12वां लक्षण है श्रुत। श्रुत माने अर्थ ग्रहण के सहित वेद का अध्ययन करना। केवल मंत्र नहीं पढ़ना, अर्थ ग्रहण के सहित वेद को समझना। एक होता है खाली मंत्र पढ़ लिए, उसकी तो सायण भाष्य में बड़ी निंदा की गई है। स्थाणु कहा गया है ऐसे व्यक्ति। ठूठ होता है, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। ठूठ का क्या करोगे? संपूर्ण वृक्ष हो तो उसमें प्रत्येक वस्तु की एक तात्पर्य होता है कि नहीं होता है?
हर वस्तु का उपयोग होता है कि अब ठूठ है, जलेगा, क्या करेगा वो। इसी प्रकार से जो अर्थानुसंधान शून्य होकर के वेद को पढ़ रहा है, उसके लिए सायण भाष्य में कह रहे हैं आचार्य कि वो तो ठूठ के समान है, पृथ्वी का भार है। जिस प्रकार से वृक्ष की सार्थकता है, उसी प्रकार से जो अर्थ सहित वेदाधिगमन करता है उसकी सार्थकता है। ये श्रुत है। ये 12 लक्षण ब्राह्मण के बताए गए हैं और इन 12 लक्षणों से युक्त जो है वो ब्राह्मण होता है। अब मान लो ये लक्षण ना भी हों तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ब्राह्मण नहीं है। जाति ब्राह्मण तो वो है ही है, पर यदि ये लक्षण है तो वो महाराज सोने में सुहागा जैसे होता ना वैसे हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और स्पष्ट कर दें। मान लो यही लक्षण ब्राह्मणेतर में यदि मिल जाए, क्योंकि ये कोई कॉपीराइट नहीं है इसमें कि ब्राह्मण में ही हो सकते हैं लक्षण, ब्राह्मणेतर में भी हो सकते हैं, क्षत्रिय वैश्य आदियों में भी हो सकते हैं। यदि उनमें भी ये लक्षण मिल जाए तो उनको ब्राह्मण नहीं कह सकते हम, ब्राह्मण नहीं कह सकते, पर वो सम्माननीय हैं, वंदनीय हैं। और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे तो ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, पर ब्राह्मण के जैसे हैं ये भी कह सकते हैं। उनको जैसे तक में मान लिए जाएंगे। पर कोई कहे कि अब उन्हीं के चरण धो, उसी को करो, उन्हीं से कथा करवाओ, उन्हीं से पैर पुजवाओ, उन्हीं से व्यास पूजा करवाओ, तो ये शास्त्र विरुद्ध है सब। इसलिए कहा गया है कल्पते, भागवत जी में कई जगह प्रयोग आया है। यन्नामधेय स्मरणानुकीर्तनात् यत् प्रवणात् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते, भगवान के नाम का जो आश्रय लेता है वो कुत्ते को पका करके खाने वाला भी क्यों ना हो, सवनाय कल्पते, वो सौम्याजी ब्राह्मण के समान हो जाता है। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि वो सौम्याजी ब्राह्मण हो जाता है, ध्यान देने की बात है। कल्पते कृपु सामर्थ्य, वो ब्राह्मण के समान हो जाता है, अर्थात उसी प्रकार से आदर के योग्य हो जाता है। उसके प्रति भी सम्मान भाव रखना चाहिए, श्रेष्ठ आदर भाव रखना चाहिए, पर ब्राह्मण की जगह उसको मिल जाती ये नहीं है वहाँ अर्थ। इसलिए इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करते हुए श्री वंशीधर जी ने अपनी श्रीमद् भागवत की टीका में लिखा है, भावार्थ दीपिका प्रकाश जो उनकी टीका, उसमें वो लिख रहे हैं मज्जश्च सर्वतीर्थेषु पूजयन सर्वदेवता विप्रेतरो विप्रसमः कदाचिन नहीं हो जाए थे। सभी तीर्थों में स्नान कर लो और सभी देवताओं की पूजा कर लो जितने दुनिया में हो, पर ब्राह्मण से जो भिन्न है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, पर ये है कि उसमें भी ये गुण दिखते हैं तो वह भी आदरणीय है, सम्माननीय है, उसके प्रति भी हमें आदर का भाव रखना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्तित्व का भाव रखना चाहिए। पर आजकल उसको ब्राह्मण ही बना देते हैं महाराज। इस प्रकार की दुरभिसंधि शास्त्र के साथ नहीं करनी चाहिए, शास्त्र की मर्यादा का खंडन नहीं करना चाहिए। वो पूज्य हो सकता है। पूज्य का तात्पर्य, अब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, हमारे शब्द का जो वास्तविक तात्पर्य वहाँ उसको आप ले जाएं। पूज्य का तात्पर्य वो अभिवंदनीय हो सकता है, उसका भी महत्व है, उसका भी सम्मान है, सम्माननीय हो सकता है। पर ब्राह्मण के जैसा भी यदि आप प्रमाणों को दोगे तो हाँ ये भी स्वीकार है, ब्राह्मण के जैसा भी हो सकता है, पर ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मर्यादा है, उसको किसी प्रकार से शास्त्र की मर्यादा उसको खंडित नहीं किया जा सकता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।